मेरा नाम हिमांशु यादव है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। इस टेंशन की वजह मेरी एक तो वाइफ है और वाइफ के घर वाले हैं। मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं तो मेरी वाइफ और मेरे वाइफ के घर वाले होंगे। ये वीडियो है भोपाल निवासी टेंट कारोबारी हिमांशु यादव का, जिसने 11 अगस्त को अपने नरेला शंकरी स्थित घर के कमरे में फांसी लगा ली। युवक की मौत के 18 दिन बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें युवक सुसाइड के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार बता रहा है। उसने कहा कि मौत के लिए पत्नी वैशाली और ससुर रामलाल जिम्मेदार हैं। दोनों लगातार कॉल कर मुझे और मेरे पिता को एफआईआर दर्ज कराकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। वैशाली मायके में है और कई बार मनाने के बाद भी लौटने को तैयार नहीं हुई। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आपको बता दें कि ये मामला पूरा भोपाल का है, जहाँ हिमांशु का परिवार भवानी टाउन नरेला शंकरी में रहते हैं। वहीं टेंट हाउस का संचालन करते थे। उनके पिता राजकुमार यादव ने बताया कि 20-21 जुलाई की दरमियानी रात हिमांशु और पत्नी वैशाली के बीच विवाद हुआ और वो वैशाली अपने मायके चली गई। राजकुमार के मुताबिक बहू कमरा बंद कर अधिकांश समय फोन पर व्यस्त रहती थी। इसी बात को लेकर हिमांशु से उसका विवाद होता था। बेटा मोबाइल फोन चेक करना चाहता था तो फोन तक नहीं छूने देती थी। बहू ने मेरे खुशहाल बेटे की जान देने पर उसे मजबूर कर दिया। जब से 2-4 महीने तो ठीक ठाक रही, इसके बाद बहुत परेशान करने लगी वो। कौन? बहू, छोटी वाली बहू। क्या नाम था उसका? उसका नाम था वैशाली यादव। वो इतना परेशान करने लगी कि कभी भी लड़के से पैसे छुड़ा ले जाए। वो टेंट का काम करता था, पैसे आते थे जेब में रखे रहता था, पैसे ले जाए। धमकी देती थी, हम लोगों को धमकी देती थी, सब परिवार को, और कहती थी कि तुम्हें उसमें फंसवा दूंगी, दहेज प्रथा में फंसवा दूंगी। हम लोग डर गए। मृतक की मां ममता यादव ने बताया कि बहू शादी के कुछ समय बाद ही छोटे छोटे घरेलू कामों को लेकर विवाद करती थी। कई बार मेरे से भी बदसलूकी कर चुकी थी। हिमांशु समझाइश देता तो उससे भी बुरा बर्ताव करती थी। ऐसा लगता था कि वो साथ रहना ही नहीं चाहते। आखिरकार उसकी प्रताड़ना से तंग आकर बेटे ने जान दे दी। वो तो बहुत मतलब हर कुछ बोलती थी। क्या बोलती थी? अपन उसकी वजह से मुँह लगते थे कि चलो या जो अपन फैमिली का इधर महिला पड़ोस से कुछ बोलेगी, अनशन बोलती थी। हिमांशु के भाई का कहना है कि वो उसे बहुत परेशान करती थी, खाना देने में भी नखरे करती थी। हर चीज़ से, जैसे हम लोग टेंट का काम करते हैं तो हमारा कोई टाइम नहीं है आने का और जाने का। कभी कभी ये होता हम बाहर ही खा लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता हम लेट हो जाते हैं, बाहर नहीं हो पाता हमारा खाना। तो जैसे कि हम आते थे तो मेरी वाइफ तो मेरे को खाना, मैं बोलता हूँ अपनी वाइफ से बोलूँगा, वो अपनी वाइफ से बोलता था। तो उसकी वाइफ का साफ कहना देते जब मेरा टाइम होगा तब मेरे टाइम पे आओगे तो मैं आपको खाने दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। फिलहाल पुलिस मामले में दर्ज बयानों के आधार पर जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं।